इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षा। यह मोस्टली बीएड में अध्ययनरत सभी छात्र जब सेकेंड ईयर में आ जाते हैं इसी पेपर का यानी कि चुनाव करते हैं। सो गाइस, हम अपने इस पेपर के अंतर्गत जो हमारे सेकेंड यूनिट चल रही है उसमें वन संसाधन यानी कि वन संसाधनों में अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय वनों का वर्गीकरण यानी कि हमारा जो देश है, राष्ट्र है, उसके अंदर यानी कि अंदर किन किन प्रकारों का विस्तार पाया जाता है यानी कि इन वनों को उगने के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, जलवायु चाहिए, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो भारतीय वन है वह बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं यानी कि भारत का जो भूभाग है उसके अंदर वह काफी एरिया में फैले हुए हैं। वनों के प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों पर निर्भर करते हैं यानी कि जिस प्रकार की जहाँ की प्रकृति होगी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसी प्रकार के वन पाए जाते हैं जो वहाँ के वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, भूगर्भीय संरचना तथा भूमि की बनावट के आधार पर भारतीय वनों का विभाजन प्रस्तुत किया जाता है यानी कि उसमें क्या है, मिट्टी की बनावट भी है। आपका क्योंकि पथरीली मिट्टी है, कंकरीली मिट्टी है, रेत है, वहां पर तो ये नहीं कह सकते हैं कि जहां पर रेत ही रेत है वहां सदाबहार वन पाए जाएंगे, नहीं। तो वहां का जो भूभाग है उसी के अनुसार वहां पर वन पाए जाते हैं और उसी के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया जाता है। भौगोलिक आधार पर वनों के प्रथम 4 प्रकार वर्षा की मात्रा के आधार पर यानी कि जो वनों के 6 प्रकार में बांटा गया है यानी कि कितने में 6 में, और इन 6 में से जो 4 प्रकार के हैं वे वर्षा के आधार पर यानी कि वर्षा के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तथा शेष 5 प्रकार के वर्षा की मात्रा जलवायु के अतिरिक्त मिट्टी आदि अन्य तत्वों के आधार पर क्या है निर्धारित किए गए हैं। जो शेष प्रकार के हैं उनको वहां की जो जलवायु है, जो वहां की जलवायु है, जो शेष है वहां पर जलवायु और मिट्टी के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। इस प्रकार के वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा का जो औसत है वह वार्षिक 200 सेंटीमीटर होता है यानी कि जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर हो ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जहां हिमालय के उप प्रदेश दक्षिण के पश्चिमी घाट के ढालों पर, महाराष्ट्र से लेकर उत्तरी एवं दक्षिणी ढाल, नीलगिरी, अन्नामलाई, कर्नाटक, केरल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इस प्रकार के वनों का विस्तार है यानी कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनका विस्तार इतने क्षेत्रों में पाया जाता है और इनको होने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वह 24 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इन्हें तापमान चाहिए यानी कि इतना तापमान होगा तो ये वन अच्छी प्रकार से फले फूलते हैं। वर्षा कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर वार्षिक यानी कि एक औसत लगा लीजिए कि उसका वार्षिक इतना उसको चाहिए यानी कि वार्षिक में औसत इतना चाहिए। पश्चिमी घाट पर 457 से 1360 मीटर की ऊंचाई के मध्य ये वन पाए जाते हैं तथा असोम में 1067 मीटर की ऊंचाई तक इन वनों का विस्तार मिलता है यानी कि जो हमारा असम राज्य
इन वनों का क्या है, विस्तार मिलता है या वहां तक ये पाए जाते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण वन सदैव हरे भरे रहते हैं, क्योंकि वहां पर उनको जो पानी की मात्रा है वह आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण वह हमेशा हरे भरे रहते हैं। परंतु वर्षा की कमी के कारण ये कभी कभी अहरित भी हो जाते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो अहरित तो लाजमी है, क्योंकि उनको अपने जीवन यापन के लिए जब जल की पूर्ति नहीं होगी तो वह अपने पत्ते गिरा देते हैं और वह अहरित हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं। इनके वृक्षों की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से 50 मीटर तक होती है, यानी कि जो ये वृक्ष होते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है, इनकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर नहीं है, 30 मीटर है, ये बात मैं गलत कह रहा हूं। 30 मीटर से 50 मीटर तक हो जाती है, यानी कि ये क्योंकि वहां पर वर्षा का जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है और ये सूर्य का प्रकाश लेने के लिए इनमें एक किस्म से कॉम्पिटिशन होता है और इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती रहती है। इनमें कठोर लकड़ी के वृक्ष अत्यधिक होते हैं, यानी कि जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वृक्ष सदाबहार वन है उनमें जो है कठोर लकड़ी पाई जाती है उन वृक्षों में। तथा इन्हें काटना भी कठिन होता है। विभिन्न प्रकार की लताओं, झाड़ियों तथा छोटे छोटे पौधों की अधिकता के कारण ये वन दुर्गम हो जाते हैं, यानी कि इन वनों में इतना घास फूस होता है, झाड़ियां होती है, बहुत सारी लताएं होती है जो पेड़ों को घेरे रहती है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए उससे भी ऊंची ऊंची ऊपर तक की उनको घेरे रखती है और उनको काटना बहुत ही अधिक कठिन हो जाता है, यानी कि दुर्गम हो जाता है। इन वृक्षों में अधिकांश रबड़, महोगनी, एबोनी, जंगली आम, नहार, गुर्जन, तुलसर, अमलतास, तुन, ताड़, बांस, सिनकोना, बेंत, रोजवुड आदि के वृक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि ये जो वृक्ष है इन वृक्षों में इस प्रकार के वृक्ष बहुत ही महत्व रखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि पर इस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है, यानी कि जो राज्य मैंने बताए इन राज्यों में इन वृक्षों का विस्तार अधिक पाया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन अधिकतर उन भागों में उगते हैं जहां वर्षा का वार्षिक औसत 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। यहाँ कितना था 200 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ कितना होता है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का वार्षिक औसत। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, पतझड़ वन है या मानसूनी वन है, इन्हें क्या कहते हैं मानसूनी वन, यानी कि इन्हीं वृक्षों को मानसूनी वन कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में इन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे गर्मियां शुरू होती है, अभी मान लीजिए कि अभी क्या है गर्मियां शुरू होने वाली है, तो ये इस प्रकार के जो वन होते हैं वह अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिनमें उनकी नमी नष्ट न हो सके, यानी कि अगर उनकी पत्तियां रहेगी तो उनकी नमी नष्ट हो जाएगी। इसी कारण से वह अपने जो पत्ते हैं उन्हें गिरा देते हैं। इन वनों के नीचे सघन झाड़, झकाड़ आदि नहीं पाए जाते,
यानी कि जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के नीचे बहुत सारी झाड़ियां, लताएं या घास फूस पाया जाता है, इन वनों के नीचे ऐसा कुछ नहीं मिलता है, जिस कारण यह बांस अधिक पैदा होता है, परंतु बेंत, काट तथा लताओं का अभाव रहता है, यानी कि इस प्रकार की कोई भी चीजें वहां नहीं होती। ये वन भारत के 4 क्षेत्रों में मिलते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उप हिमालय प्रदेश में, पंजाब से लेकर असम हिमालय तक, बाह्य एवं निचले ढालों पर, यानी कि जो निचले ढाल हैं हिमालय के, वहां पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर 2 है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल में ये वन पाए जाते हैं। नंबर 3 दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट के पूर्व से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में तथा नंबर 4 पे दक्षिणी पूर्वी घाट के ढालों पर, यानी कि इन जगह इन वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। ये वन व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जो भारत की भूमि है उसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हें सुरक्षित वनों की श्रेणी में रखा गया है। इन वनों में साल एवं सागौन के वृक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी समग्लरी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उनका क्या है, व्यापार करते हैं चोरी छुपे काटकर लोग बाग, लेकिन इसीलिए इन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में रखा जाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्य में अधिक मिलते हैं। कहां ये ज्यादा अधिक होंगे? महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में। शीशम, चंदन, पलाश, हल्दू, आंवला, सहतूत, बांस, कत्था आदि अन्य प्रमुख वृक्ष है, यानी कि इस श्रेणी में इस प्रकार के वृक्ष आते हैं। वनिश चमड़ा रंगने आदि के उपयोग में पदार्थ भी इन वृक्षों से प्राप्त होता है। जो वनिश वार्निश है, यानी कि वार्निश है जिससे कि चमड़ा रंगा जाता है, वह भी इन्हीं वृक्षों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि तभी चमड़े का कलर कैसा भी किया जा सकता है। हमारा जो नेक्स्ट है वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तीसरा नंबर का है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इस प्रकार के वन उन भागों में उगते हैं जिन भागों में वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि वहां पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह 50 से कितना है, 100 सेंटीमीटर। ऐसे स्थानों पर ही ये जो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है पाए जाते हैं। जल के अभाव के कारण ये वृक्ष न तो अधिक ऊंचे हो पाते हैं और न ही हरे भरे रहते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में इन वृक्षों को जल प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण यह ना तो अधिक ऊंचे होते हैं और ना ही हरे भरे रहते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई केवल 6 से 9 मीटर तक की होती है। कितनी? 6 से 9 मीटर। जबकि हमारे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार बनते हैं उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, लेकिन इन वृक्षों की ऊंचाई केवल 6 से 9 मीटर ही तक की होती है। इन वृक्षों की जड़ें लंबी एवं मोटी होती है, क्योंकि यह वृक्ष अपनी जो पानी की मात्रा है, यानी कि पानी की पूर्ति के लिए अपनी जड़ों को जमीन में अधिक गहराई तक पहुंचा देते हैं, जिससे कि उनकी पानी की पूर्ति हो सके। क्योंकि बारिश बरसात तो वहां पर कम होती है, केवल कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है, लेकिन यह अपनी पानी की आवश्यकताओं को जमीन के अंदर से पूरा करते हैं। जो भूमिगत जल है उसको प्राप्त करने के लिए यह अपनी जड़ों को बहुत गहराई तक नीचे ले जाते हैं और इसी कारण से उनकी जड़ें लंबी और मोटी हो जाती है, जिनमें यह भूगर्भ में अधिक गहराई से जल खींच सके और अपने अंदर संचित रख सके। इन वृक्षों में अधिकतर नागफनी, रामबास,
खेजड़ी, बबूल, किंकर, खैर, रीठा, कुमठा, खजूर आदि मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि नागफनी हो गए, खजूर हो गए, इस प्रकार के वृक्ष इस श्रेणी में आते हैं। उत्तरी भारत में ये वन पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कम उपजाऊ भूमि पर उगते हैं। यानी कि जहां की भूमि उपजाऊ नहीं होती है, यानी कि इन प्रदेशों में जिस स्थान पर उपजाऊ भूमि नहीं है, ये वन वहीं पर ही अधिक उगते हैं। जहां उपजाऊ भूमि है वहां पर इन वनों को साफ करके यानी कि जो नकदी फसलें हैं उनको उगाया जाता है या खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं। दक्षिणी भारत के शुष्क भागों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही वन पाए जाते हैं। यानी कि जो दक्षिणी भारत के शुष्क प्रदेश हैं उनके अंदर भी इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। सो गाइस, हमने आज की अपनी इस वीडियो के अंदर जो वृक्षों का वर्गीकरण था उसके 3 प्रकारों पर अध्ययन किया। अभी हमारे और भी रहते हैं जिन्हें हम अपनी